हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनएसपी के बारे में, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में। जो लोग 2024 में इंटर पास किए हैं उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप निकल के आया हुआ है, जिसमें आपको 12,000 रुपये मिलता है पर ईयर। आपको 4 साल का कोर्स है तो 4 साल तक आपको 12,000 रुपये मिलेगा। 3 साल का कोर्स है 3 साल, 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक मिलेगा, जो इंटर पास करके आगे की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो उसके बारे में आइए हम लोग बताएंगे कैसे आपको नया एप्लीकेशन कैसे ऑनलाइन करना है बिना किसी मिस्टेक के। A to Z बताएंगे, आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाएंगे और फाइनल सबमिट करके दिखाएंगे, प्रिंट करके दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है, क्या क्या डिटेल्स लगने वाला है, सारा कुछ बताऊंगा मैं। और डॉक्यूमेंट अब जैसे कंप्लीट हो जाए ऑनलाइन तो आपको इसे कॉलेज में भी जमा करना है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसका अंतिम तिथि क्या है सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एनएसपी सर्च करना है। जैसे आप एनएसपी सर्च करेंगे आपके सामने ये साइट खुल के आएगा। देख रहे हैं यहाँ पे https लिखा हुआ है scholarship.gov.in। इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लोगो भी दिख रहा है आपको। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ स्टूडेंट जो लिखा है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स पे। देखिए खुल के आ गया। इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस है कि पहले आपको OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो कि मैं ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप वहां जाके OTR कंप्लीट कर लीजिए। OTR करके आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है। उसी आईडी पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा, मतलब अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप करना पड़ेगा। पहले OTR करना है, उसके बाद ही स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए लॉगिन पे क्लिक कर दे। जैसे मैंने OTR एक लड़के का कर चुका हूं, तो चलिए लॉगिन करके मैं बताता हूं कैसे अप्लाई होगा। तो लॉगिन ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमसे यहाँ पर OTR नंबर मांगा जाता है और यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाता है। ठीक है, फिर ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम आपको यहाँ सिक्योरिटी पिन है, ये ऐसे फिलअप कर देना है। कैपिटल है कैपिटल, स्मॉल है स्मॉल। ठीक है, अगर लगता है कि ये डिफिकल्ट है तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके इसे बदल सकते हैं। ठीक है, पासवर्ड डाल के फिर लॉगिन कर लेना। ठीक है, चलिए ये सारा चीज मैं फिलअप करके और लॉगिन करके बताता हूँ आगे क्या आता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने OTR नंबर और पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पर फिलअप कर लिया। डायरेक्ट मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, फिर आपको क्लिक करना है अप्लाई। यहाँ पर अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इंट्रोडक्शन आता है। ये सारे चीज़ों को आपको रीड कर लेना है। ठीक है, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे डबल चेक करके और आई एग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आएगा डेमोसाइल स्टेट। ठीक है, तो डेमोसाइल स्टेट आप जिस भी राज्य से हैं तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ बिहार कर लेते हैं। फिर स्कॉलरशिप कैटेगरी यहाँ पर ऑप्शन देगा। ठीक है, तो इस पर आपको प्री मैट्रिक है। प्री मैट्रिक में क्या आता है देखो यहाँ बताता हूँ। देखिए प्री मैट्रिक क्लास है 1 से लेकर 10 क्लास तक। ठीक है, 1 से लेकर जो 10 क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये प्री अप्लाई होता है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक में होता है अदर देन क्लास 1 to 10, मतलब जो 10 क्लास से ऊपर, जैसे 11th में 12th में आगे की जो भी प्रोफेशनल पढ़ाई हो, जो 10 क्लास से ऊपर की पढ़ाई हो, उसके लिए आपको पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको प्री मैट्रिक नहीं करना है, फिर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 1 से 10 क्लास के अंदर है तो आप इस पे करेंगे, नहीं तो आप इस पे करेंगे। तो हम लोग ये वाला फॉर्म बनेंगे, सेंट्रल सेक्टर भरने वाले हैं 12th पास के बाद वाला। तो ये है पोस्ट मैट्रिक, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ देता है एप्लीकेशन टाइप। यहाँ स्कॉलरशिप है, इंसेंटिव है, तो आपको इंसेंटिव नहीं करना है, ये प्रोत्साहित है, इसमें आपको नहीं अप्लाई करना है। आपको यहाँ स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलती कर देंगे, तो यहाँ स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना। चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर आता है डू यू वांट टू प्रोसीड, यस ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये आपका एप्लीकेशन का जो पहला प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आना है। ठीक है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ लिख रहा है कि सबमिट योर एप्लीकेशन, मतलब ये सबमिट नहीं है, सबमिट कीजिए इसको। तो हम लोग अभी फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो फिल एप्लीकेशन इस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आप जो OTR किए थे ना फर्स्ट टाइम, तो वो सारा डिटेल आपको नीचे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर्सनल डिटेल में आपको नाम दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, फादर नेम मदर नेम दिखाई देगा। अब आइए यहाँ पर एंटर डिटेल्स में आपको कमेटी, जैसे कैटेगरी होता है, जनरल है, OBC है, SC ST है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए। फिर यहाँ आपका रिलीजन देगा, धर्म, आपको किस धर्म से आते हैं, तो आप यहाँ पे धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। धर्म सेलेक्ट करने के बाद आपको फैमिली ये इनकम डालना है ना, एनुअल, जो साल का आपके माता या पिता का जो होता है इनकम, वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। ठीक है,
उसके बाद आपको यहाँ पर आता है इज डिसेबल्ड, तो आप यहाँ डिसेबल्ड है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे दिव्यांग वगैरह होते हैं ना, तो इस कंडीशन में आप नो करेंगे या तो यस करेंगे। तो यहाँ कोई डिसेबल नहीं है तो मैं नो कर देता हूँ। पेरेंट प्रोफेशन, पेरेंट प्रोफेशन में अगर आपके पिताजी कोई सर्विस में काम करते हैं या इसमें से आप चूज कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पर अदर लोग सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे पिताजी कोई फार्मर हैं या ऐसे ही प्राइवेट जॉब करते हैं, तो आपको यहाँ अदर पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको यहाँ साइन वर्कर बीडी वर्कर नहीं करना है, नहीं तो ये आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। अदर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस बताना है आपको, अनमैरिड मैरिड है ना, अनमैरिड कर दें यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पर एनी ऑफ द पेरेंट्स नॉट अलिव, यहाँ पर आपकी अगर माता पिता शहीद हुए हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है ना। यहाँ कोविड-19 में डेथ हुआ है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ऑर्फन माता पिता नहीं है, आप अनाथ हैं तो अब सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको नॉट एप्लीकेबल रहने देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। ठीक है, परमानेंट एड्रेस मतलब आपके जो आधार कार्ड पे है ना एड्रेस, वही यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। यहाँ पर लोकेलिटी है, अगर आप शहर से आते हैं, urban माने शहर से आते हैं, तो आपको यहाँ पर हाउस नंबर मिल जाएगा, है ना, स्ट्रीट नंबर मिल जाएगा, वो फिलअप कर दें। आप अगर रूरल से आते हैं, देहात से आते हैं, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सब डिस्ट्रिक्ट मतलब ब्लॉक होता है, आप यहाँ ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ विलेज सेलेक्ट करेंगे। ये सारा फिलअप होगा ना, उसके बाद ये सारा चीज़ खुलने लगेगा। ठीक है, यहाँ ब्लॉक करेंगे, यहाँ विलेज का नाम लिखेंगे, यहाँ स्ट्रीट वगैरह है तो लिखिए, हाउस नंबर वगैरह नहीं है तो आप सिंपली फुल एड्रेस लिख सकते हैं, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, ऐसे पूरा टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिन कोड डालिए, डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, चलिए सेव एंड नेक्स्ट करके हम बताते हैं। जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपको जनरल इन्फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो जाएगा सबमिट, उसके बाद आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको आता है इंस्टीट्यूट डिटेल के बारे में। ठीक है, आप किस कॉलेज में या स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए कहीं भी क्लिक करके आपको ये नया ऑप्शन पॉपअप आएगा, इसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस स्टेट में आपका वो कॉलेज है या स्कूल है। ठीक है, तो आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ बिहार सेलेक्ट करें, फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम सर्च करना है, आप थोड़ा सा भी लिखिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिएगा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में जितना है कॉलेज स्कूल सारा डिटेल्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मेरा जैसे MB कॉलेज है तो मैं यहाँ MB कॉलेज थोड़ा सा लिख के और सर्च जैसे भी मारूंगा तो देखिए ये आ गया एक तो MB कॉलेज बक्सर। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना, इसका एड्रेस भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये मेरा यही कॉलेज है तो मैं इस पर चेक मार्क लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ओके कर दूंगा। फिर नेक्स्ट आपको आता है यहाँ पे प्रेजेंट क्लास। प्रेजेंट क्लास में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है आप कौन सी क्लास कर रहे हैं वहाँ पे। तो याद रहे कि आप BA BSc BCom में पढ़ रहे हैं तो पहले 3 साल का था ओल्ड कोर्स, तो वो आप अपडेट हो गया, अब यहाँ 4 साल का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान से भरना है। अगर आप 3 साल में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप 3 साल तक मिलेगा। ठीक है, रिन्यूअल 3 साल तक होगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 4 साल में अप्लाई करते हैं आपको 4 साल पैसा मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर सही फिलअप करना है। तो आप यहाँ पर खोज सकते हैं, जैसे कि मैं अपना इसमें से सेलेक्ट कर लेता हूँ 4 साल का जो कोर्स है मेरा, जैसे BSc है 4 साल का तो मैं BSc खोजूंगा यहाँ पे, बैचलर ऑफ साइंस 4 ईयर, देखिए लास्ट में लिखा 4 ईयर, इसी में अप्लाई करना है। ठीक है, अगर नहीं शो कर रहा है तो आप कॉलेज में जाइए, आईओनो से बात कीजिए, कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं कॉलेज के वहाँ बात कीजिए, वो अपने को प्रोफाइल पे अपडेट कर देंगे, कोर्स शो करने लगेगा। ठीक है, चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर बता रहे हैं, जैसे आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है ना, तो अभी मेरा फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो मैं इस पे सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। फिर क्लास स्टार्ट डेट, ये क्लास स्टार्ट डेट आपके एडमिशन रसीद पे होगा। ठीक है, तो आप यहाँ एडमिशन रसीद पे जो डेट होगा वो फिलअप करेंगे। यहाँ एडमिशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया होगा या कोई कॉलेज से ऐसा कुछ मिला है आपको तो यहाँ फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शनल मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो कॉलेज पे कोई भी ऐसा नंबर मिला है तो आप फिलअप कर सकते हैं, रोल नंबर भी एंटर कर सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ एनरोलमेंट ईयर है, कब आपका एडमिशन हुआ, तो 2024 में हुआ एडमिशन, वो फिलअप करना है। क्लास रोल नंबर, सेक्शन है, सेक्शन तो नहीं मिलता है ना BA में, कभी कभी किसी कॉलेज में मिलता होगा तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, फिर मोड ऑफ स्टडी, आप रेगुलर कर रहे हैं या डिस्टेंस से कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो यहाँ मैक्सिमम लोग रेगुलर करते हैं तो रेगुलर पे क्लिक करेंगे। आपको हॉस्टलर है आप तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, तो नो करते हैं। फिर आपको यहाँ पर देगा प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, जैसे आपने प्रीवियस क्या हो गया, 12th पास हो गया आपका प्रीवियस, अभी तो आपने BA में एडमिशन लिया तो पीछे का क्लास जो हुआ था वो तो 12th पास किया। तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे, जैसे मैं बिहार बोर्ड सर्च करना था, B में जैसे टिपूंगा पूरा भी लिख सकते हैं, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, ये है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, पासिंग ईयर पूछ रहा है, पासिंग ईयर 2024 कर देना है। प्रीवियस क्लास कोर्स क्वालिफाइंग एग्जाम,
तो यहाँ 12th पास किए हैं हम, तो ये रहा इंटरमीडिएट 12, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर आपका कितना परसेंटेज आया है, ठीक है, यहाँ पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट कर कर इसमें डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ आपको 10th का रोल नंबर डालना है, फिर री एंटर करना है, दोबारा 10th का डालना है यहाँ पर सेम टू सेम। बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास किया है यहाँ पर सर्च कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद पासिंग ईयर आप जब पास किए हैं तो वो आपको पासिंग ईयर यहाँ फिलअप कर लेना है। यहाँ 10th में कितना परसेंटेज आया है आपको कैलकुलेट करके यहाँ परसेंटेज एंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ 12th क्लास का डिटेल दोबारा खुलता है, क्योंकि आपने पहले यहाँ प्रीवियस में थोड़ा सा डिटेल्स दिए थे, और फिर उसके बाद यहाँ पर और भी डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा। जो पहले यहाँ कर दिए हैं फिलअप, वो दोबारा आपसे इसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें रोल नंबर आपको पूछा जाएगा, रोल कोड पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर रोल नंबर एंटर करना है 2 बार। याद रहे, यही बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 12th का रोल नंबर कैसे फिलअप करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग सिंपली रोल नंबर टाइप कर देंगे, फिर आगे जाएंगे तो उनको नो स्कीम अवेलेबल ऐसे लिखेंगे, या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, ऐसे कुछ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ कैसे एंटर करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बहुत पहले का है ना, ये साइट अपडेट हो गया, पहले अपडेट नहीं था तो ऐसा कुछ वहाँ शो करता था, लेकिन अभी वहाँ कुछ ऐसा नहीं शो कर रहा है। तो आपको देखिए, स्टूडेंट आर अप्लाइंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम, अगर आप असम से हैं या बिहार से हैं या झारखंड से हैं, अगर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो कि कट ऑफ लिस्ट इसका निकला हुआ है, उसमें आपका कट ऑफ लिस्ट में नाम होगा, तो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपये आपको मिलेगा 1 साल का। जितने साल का कोर्स होगा उतना पैसा मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हैं रोल कोड, रोल नंबर कैसे एंटर करना है उसका दिया है, एग्जाम्पल दिया है। पहले आपको रोल कोड डालना है एंड रोल नंबर आपको उसके बाद में डालना है, और फॉर्मेट क्या रहने वाला है देखिए, ये रोल नंबर, ये रोल कोड हो गया आपका, फिर बीच में माइनस होना चाहिए, बीचों बीच का माइनस, यानी इसको बोले सके तो कोमा बोल सकते हैं, डैश बोल सकते हैं। तो यहाँ रोल कोड डालना है, उसके बाद रोल नंबर, इसी फॉर्मेट पे फिलअप करना है अगर आप बिहार, असम, झारखंड से आते हैं तो। ठीक है, बाकी आप अदर स्टेट से हैं तो आपको सिंपली रोल नंबर एंटर कर देना है। चलिए ये सारा चीज़ें फिलअप कर देना है। बोर्ड का ये जो है ना, ये ऑटोमेटिक वहाँ से कैच करेगा, क्योंकि बोर्ड हम डाले थे प्रीवियस में, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये कम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल्स है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने कोई इसमें से एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं तो उसका रिकॉर्ड यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आपको आगे बताते हैं। तो हमने सारे डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लिया है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका एकेडमिक डिटेल सर्च होगा और कुछ ऐसा पॉपअप दिखाई देगा, है ना। तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, गो टू एकेडमिक के डिटेल्स नहीं करना है, वरना फिर आपको एकेडमिक डिटेल्स जो 12th का डिटेल्स डाले थे मैट्रिक का, वो सब वहाँ पहुँचा देगा। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू पे आप जैसे करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका स्कीम शो करेगा। देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यही स्कीम में आपको 12,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस पे सेट करना है। अगर ये स्कीम शो नहीं कर रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। 12th में आपका नंबर कम होगा तो हो सकता है आपका फॉर्म अप्लाई ना हो। ठीक है, 325 नंबर होगा तो साइंस का अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, और आर्ट्स में देख रहे हैं तो 311 है तो अप्लाई हो जा रहा है, जैसे कि बिहार बोर्ड का कट ऑफ लिस्ट के अंतर्गत है ये सब। तो आप भी अपने स्टेट के आप यहाँ डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, ये सारा स्कीम जरूर शो करेगा। रोल कोड, रोल नंबर जो बताया मैंने इंटर का, उसमें दोनों सेम डालना है। बिहार, असम, झारखंड से आप हैं तो मतलब बीच में डैश माइनस करके डालना है। ठीक है, दोनों। अगर सिर्फ रोल नंबर डालिएगा तो ये स्कीम शो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये भी स्कीम से, और ये 12th क्लास का पूछ रहा है कि आप किससे पास किए हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से। तो हम साइंस से करिए तो साइंस पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने पर फिर ओके कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर ये मैंडेटरी नहीं अपलोड करना है। यहाँ देखते हैं ना, अगर जनरल कैटेगरी से है तो आपको ये अपलोड करना जरूरी नहीं है। ठीक है, ओबीसी से आते हैं, SC/ST से आते हैं तो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, और ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट जो 2 है ना, ये मैंडेटरी है। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट है, वो जरूरी है। मैंडेटरी का ये चिन्ह दिया ना एक्सक्लेमेशन मार्क सर्कल में, तो ये अपलोड करना जरूरी है। इनकम सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। देखिए 20 KB मिनिमम, 20 KB से 200 KB, तो आप 20 KB मत कीजिए, 100 से प्लस रखिए कि क्वालिटी अच्छा दिखाई दे, ब्लर टाइप का नहीं कि धुंधला सब दिखे ना। PDF फॉर्मेट में होना चाहिए 200 KB से 20 KB से 200 KB के अंदर। चलिए हम ये सारा डिटेल्स अपलोड कर देते हैं। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, और इनकम सर्टिफिकेट और ये 12th मार्कशीट अपलोड कर देते। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं देख रहे हैं किसी कॉलेज में तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग बोनाफाइड अपलोड कीजिए, जैसे DK कॉलेज है, कह रहा बोनाफाइड अपलोड कीजिए। अरे भाई, हम कहाँ से अपलोड करें बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इसमें ऑप्शन नहीं है तो कहाँ से अपलोड करें। तो उन लोगों के लिए है कि आप यहाँ 12th के मार्कशीट के अंदर बोनाफाइड को स्कैन करके दोनों फाइल को एक ही पे PDF बना के इसमें अपलोड कर सकते हैं। ये DK कॉलेज है बक्सर जिला में,
उसके लिए यहाँ उनका कहना है ये इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का, नहीं तो वो फॉर्म डिफेक्ट कर दे रहा है कि बोनाफाइड अपलोड कीजिए। इसमें जगह नहीं है, कहाँ अपलोड करें? तो हम इसमें 12th के मार्कशीट के साथ उस बोनाफाइड को स्कैन करके PDF बना के दोनों एक में करके इसे अपलोड करके फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। लेकिन और कहीं कॉलेज पे मैंने नहीं देखा कि ऐसा बोनाफाइड अपलोड कीजिए, क्योंकि वो हार्ड कॉपी में जमा कर लेते हैं, वहाँ से वो वेरीफाई कर लेते हैं। और ये DK कॉलेज में क्या है कि वो बोनाफाइड ये डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन जमा नहीं लेते हैं, वो ऑनलाइन ही करते हैं। आप ऑनलाइन कर दिए, वो डायरेक्ट वहाँ से वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये है, तो आप यहाँ पे ये करिए अपलोड, ठीक है, जिसमें बोनाफाइड की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपका फॉर्म डिफेक्ट होता है तो आप कॉलेज IONO जो है ना, इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, उनसे संपर्क कीजिए। चलिए अपलोड करके मैं बताता हूँ आपको। ये हो गया मेरा कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ अपलोड हो गया। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट मैंने क्लिक किया, कास्ट सर्टिफिकेट लोडिंग ले रहा है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट ये भी मैंने कलेक्ट करके यहाँ लोड कर दिया। ये इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड हो गया। 12th मार्कशीट पे क्लिक किया, यहाँ अपलोड कर दिया, अपलोड हो गया। तो मैंने यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है। अगर कोई एरर आता है, यानी कि आपका फॉर्मेट सही नहीं है, 200 KB से ज्यादा होगा तो अपलोड नहीं लेगा, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। और फाइल नेम में ज्यादा वो जो होता है ना स्टार हैच, ये जो मैंने कास्ट PDF का नाम लिखा है, इसमें अगर आपका स्टार हैच ये सब रहेगा तो ये अपलोड नहीं लेगा, उसे रीनेम करके अपलोड कीजिए, अपलोड हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए हम सिंपली फाइनल सबमिट करने वाले हैं दोस्त। A to Z बताएं प्रक्रिया। फाइनल सबमिट ये आपको बता रहा है यू आर श्योर टू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, मतलब अब इसके बाद कोई इसमें एडिटिंग नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, फाइनल सबमिट होगा, कॉलेज में पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर सारे डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में जमा कर दें। डॉक्यूमेंट में वही सब लगेगा, आधार कार्ड, मैट्रिक, इंटर, जात, निवास आय, एडमिशन रसीद, ऑनलाइन जो फॉर्म हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ सिग्नेचर मुहर करा के अपने कॉलेज में जमा कर देना है, ठीक है। चलिए फाइनल सबमिट पे हम क्लिक कर दिए हैं। फाइनली फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एप्लीकेशन ID यहाँ पर दिख जाता है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। फिर प्रिंट निकालना है तो प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन देगा और यहाँ दिख रहा है एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट लेवल गया है। अब यहाँ से लॉगिन करके OTR नंबर से भी चेक कर सकते हैं मेरा फॉर्म कहाँ पहुंचा, कहाँ फंसा हुआ, इंस्टीट्यूट से वेरीफाई हुआ नहीं हुआ। अभी मैं आपको डेट बताता हूँ कब तक डेट है। यहाँ से क्लिक करके आपको ये PDF प्रिंट कर लेना है। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप PDF को प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। PDF बनाइए, प्रिंट निकालिए, कैसे भी करके आपको ये रख लेना है, जमा कर देना, कॉलेज में जमा कर देना, ठीक है। आइए डेट बताते हैं कब तक लास्ट डेट है, कैसे चेक होगा। सिंपली आपको NSP के साइट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये 3 वाले बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे स्कीम ऑन NSP पे क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक किए फिर आपको यहाँ आएगा, कहाँ ये सेंट्रल सेक्टर जो मैं भर के फॉर्म दिखाऊँ इसके अंतर्गत आता है। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसी में 12,000 रुपये मिलता है। देखिए स्कीम ओपन टिल 31/10/2024 तक ये ओपन रहेगा पोर्टल फॉर्म भरने के लिए। यहाँ आके आप कभी भी चेक कर सकते हैं। 31 के बाद भी आप चेक करेंगे तो डेट अगर एक्सटेंड होता है, बढ़ता है तो यहाँ शो करेगा, ठीक है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे सब्सक्राइबर है तो मैं आपको ये बता दिया सारा प्रोसेस। इसमें ये स्कीम है, बहुत सारी स्कीम यहाँ दिखता है, तो आप यहाँ सारे स्कीम के बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। बहुत सारे स्कॉलरशिप है यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।